एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 16 मई से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि कल 16 को एक्लिप्स है और मुख्तलिफ़ ज़मीन पे आप कहाँ पे मौजूद हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन ये कि ओवरऑल ये एक्लिप्स जो है ये स्कॉर्पियो में लग रहा है और अभी जो मैं रीडिंग करने लगी हूँ वो भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की है। तो स्कॉर्पियोज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक इस मामले में और इस एक्लिप्स से मुतासिर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर आपकी जायचे की डिग्री या अगर आपके प्लैनेट्स की डिग्री जो है वो ज़ीरो के आसपास है। तो साथ ही साथ जो दूसरी बात जो कि है अहम है और वो बाकी दोनों साइंस के लिए अहम हो सकती है, वो मरकरी जो है उसकी कंबस्शन है, ऑलरेडी कंबस्ट हो चुका है और दिन ब दिन ये जो कंबस्शन है ये कंप्लीट होती चली जाएगी। कम्युनिकेशन में बिजली के हवाले से चीज़ों में जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं ये ख़राब होने का डर होता है। लोगों के फ़ोन डिवाइसेस ख़राब हो जाते हैं, फ्यूज़ उड़ जाते हैं, गाड़ी की इवन जो होती है वायरिंग वो ख़राब हो जाती है। तो ये सब बातें जो हैं ये हैं। और अगर आप कहीं रोमांटिकली रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं तो भी आपको अपनी कम्युनिकेशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, वो भी ख़राबी जो है उसके अंदर आ सकती है। सो स्टार्ट करते हैं विद द कैंसर और एज़ यूजुअल 7 कार्ड स्प्रेड है। 16 में मंडे से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हम रीडिंग देख रहे हैं। सो रीडिंग का आगाज़ हो रहा है डेविल के कार्ड के साथ। क्या बात है जनाब। अच्छा जी, डेविल के कार्ड के साथ डेविल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, चूँकि ये डेली रीडिंग की तरह की रीडिंग है और इसमें ये हो सकता है कि मंडे का दिन जो है वो कुछ रुकावटों का सामना करना पड़े, कन्फ्यूजन रहे कुछ ख़ास काम के हवाले से, किसी ख़ास शख्स के हवाले से। एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न जो है वो हो सकता है कि मंडे वाले दिन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मायूसी की हद तक आप मायूस कन रहें, डिप्रेशन या डिप्रेसिंग सी जो स्टेट होती है वो रहे। तो ये इसमें जो डिफ़िकल्ट पॉइंट है इसमें वो अपने आप को इस सैड स्टेट से निकालना होता है। और अगर आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि इस टाइम पे आप जो सोच रहे हैं वो खामखा में सोची जा रहे हैं, पता नहीं होना भी है कि नहीं होना है, तो तब ही इंसान जो है वो अपने आप को उस पोजीशन से बाहर निकाल सकता है। आपको वॉक करनी चाहिए। अगर नेगेटिव पैटर्न जो है थॉट्स का या चेन ऑफ थॉट नेगेटिव हो रही है, उठ के चलना फिरना शुरू करें, किसी काम में अपने आप को बिज़ी करें, किसी से बात करना शुरू कर दें ताकि वो जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो हो सके और वो जो चेन ऑफ थॉट है वो ब्रेक हो सके। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक बेहतर दिन नज़र आ रहा है। कहीं पे जाने का कुछ प्लान हो सकता है, दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि टेम्परामेंट को, मूड को चेंज कर दे। जैसे कि मैंने यहाँ कहा आपको कि अपनी पोजीशन चेंज करें, उठ के बाहर चले जाएं, ओपन में चले जाएं, दोस्तों में से किसी से बात कर लें, और वही आप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसका नतीजा जो है वो स्टार के कार्ड के साथ एक होप जो है वो अब जनरेट हो रही है। डेविल बेसिकली आपकी उम्मीद जो है वो ख़त्म कर देता है। सो स्टार का कार्ड जो है वो होप आपको दे रहा है, उम्मीद आपको दे रहा है, आपको बता रहा है कि हाँ ज़िंदगी में चाहे बुरा टाइम भी अगर चल रहा है तो ये भी गुजर जाएगा और दोबारा जो है वो अच्छे टाइम रिवाइव होंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। किसी ख़ास चीज़ का इंतज़ार, किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार जिसके ऊपर आपने बहुत टाइम लगाया है। शायद आपने 1-1.5 साल लगाया है, शायद आपने बहुत सारे दिन और रातें लगाई हैं, शायद ये आपकी बहुत दिली ख्वाहिश है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही। सो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये बहरहाल कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा और फर्दर आपको भी पेशेंस अपनी बना के रखनी पड़ेगी। हेरोफेंट का कार्ड मौजूद है।
अगेन स्टार की तरह यहाँ पे इस डेक के अंदर हेरोफेंट जो है ये आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं उनको पॉइंट आउट कर रहा है, और आपका राब्ता जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है हायर फोर्सेस के साथ, हायर सेल्फ के साथ, और एक लाइट है जो कि आपको नज़र आ रही है जिसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये आपका अपना कार्ड हो सकता है, कोई और वाटर साइन भी हो सकता है जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कोई ऐसा वाटर साइन जो ख़ुद काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिक्स सेंस के साथ है, गट फीलिंग के साथ है, और वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्शन में लीड करने में हेल्प कर सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, अगेन कुछ फ़ैसले हैं, अब जो सूरत हाल बनी हुई है, इंतज़ार कितना करना है, किस चीज़ को पकड़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है, इस तरह के कोई ना कोई फ़ैसले जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने हैं, और आप वो फ़ैसला करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि जो इतने अरसे से आप जगलिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कोशिश कभी कुछ कोशिश, तो अब आपको नज़र ये आ रहा है कि अब आप फ़ैसला करना चाह रहे हैं कि कोई परमानेंट बात जो है वो फ़िक्स हो जाए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो साइन है नेक्स्ट मेरे पास वो है स्कॉर्पियो। 7 कार्ड स्प्रेड है, देखते हैं कि क्या इंडिकेशंस हैं इस दफ़ा स्कॉर्पियो लोगों के लिए। 16 मई से सूरत हाल स्टार्ट होगी ये वाली रीडिंग स्टार्ट होगी ये वाली, और रीडिंग का आगाज़ हो रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ ही मेरे पास मौजूद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस भी मौजूद है यहाँ पे, और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। अच्छा जी, कोई इस तरह के मामलात नहीं नज़र आ रहे जिनको हम कहें कि डायरेक्टली एक्लिप्स के हवाले से आपको कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, कोई डिफ़िकल्टी ऐसा सच नज़र नहीं आ रही, बल्कि बुनियादी तौर पे कुछ ना कुछ डिसाइड करना है, कुछ ना कुछ फ़ैसला लेना है, और मज़े की बात इसमें ये है कि कार्ड्स जो हैं उनकी डायरेक्शन सब की सब फ्यूचर की तरफ है, और इसका बात का इम्कान बहुत ज़्यादा मौजूद है कि आपका माइंड सेट इस टाइम पे फ्यूचर के ऊपर फोकस्ड है, जो कि सबसे पॉजिटिव बात है। सो स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे मंडे वाले दिन के लिए, चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। एक तो आउटसाइड इन्वायरमेंट की चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा इम्पॉर्टेंट काम इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल जो मामलात हैं, इंटरनल फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, गुस्से हैं, खुशियाँ हैं, उनको कंट्रोल करना है। और स्ट्रेंथ जो है वो इंटरनल एबिलिटी या इंटरनल एफ़र्ट को शो कर रहा होता है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब यहाँ पे ना मुख्तलिफ ये लोग हैं, और किसी को भी ये डिक्लेयर करना कि ये स्पेसिफ़िकली स्कॉर्पियो हो सकता है, थोड़ा ज़रा मुश्किल काम है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्कॉर्पियो किसी लियो के साथ डील कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पे हर साइन बेसिकली मौजूद है, यहाँ लियो मौजूद है, यहाँ एक्वेरियस मौजूद है, लिब्रा मौजूद है, कोई ना कोई अर्थ साइन भी हो सकता है, और फायर साइन का भी एक 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मौजूद नज़र आ रहा है। इसमें से जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये बात डिसाइड करना कि इसमें से आप ख़ुद कौन से हैं, ये मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। जब आप अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, तो तब आपका जर्नी जो है वो एक दफ़ा फिर ट्यूसडे वाले दिन प्लानिंग आपकी एक दफ़ा फिर स्टार्ट हो रही है, चीज़ों को क्लियरली ऑब्जेक्टिवली देखते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स कोई और पर्सन हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, कोई ऐसा अक्लमंद इंसान हो सकता है जो कि डायरेक्टली आपकी सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे मौजूद है, और ये आपको फर्दर विज़न जो है वो आपका क्लियर कर रहा है, चीज़ें कैसे चलानी है, मामलात को कैसे आगे लेके चलना है। ये एक ऐसा पर्सन यहाँ पे मौजूद हो सकता है, और यकीनन ये आपको कोई ना कोई गाइडलाइन जो है वो देता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स हैं, एक पैचअप करने की कोशिश आपकी तरफ से हो सकती है, एक ताल्लुक़ बढ़ाने की या बनाने की कोशिश आपकी तरफ से हो सकती है। कतन ज़रूरी नहीं है कि ये कोशिश जो है वहीं पे हो रही हो जहाँ पे आपके पहले से कोई ताल्लुकात हैं, ये कोई नई एफ़र्ट हो सकती है, कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक ही हो, बाज़ दफ़ा
किंग ऑफ पास दफ़ा नाइट ऑफ कप्स की पार्टनरशिप ऑफ़र जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर भी मैंने देखी है। सो पेज ऑफ सोर्ड्स है। अब ये जब आपने कुछ अपनी मूवमेंट शो कर ली है, स्टार्ट की है, मिड वीक आ गया है, फ्राइडे का दिन है, थोड़ा सा लोगों की तरफ से आप थोड़ा ज़रा खौफज़दा हो सकते हैं या अलर्ट हो सकते हैं। अगर खौफज़दा एक बड़ा वर्ड है तो अलर्ट हो सकते हैं, और ये अलर्टनेस जो है ये आपको मज़ीद एक्टिव बना रही है, और आप पास्ट के कुछ ना कुछ मामलात के ऊपर गौर करते हुए कि पहले भी ये हुआ था, अब कैसे करना है, ये सब मामलात जो हैं ये आपके यहाँ पे मद्देनज़र रहेंगे। ये भी हो सकता है कि किसी का आप सोशल मीडिया का प्रोफाइल जो है वो खंगाल रहे हो बैठ के यहाँ पे। सो एम्प्रेस यहाँ मौजूद है, जैसे कि मैंने कहा लिब्रा हो सकता है, ये कोई ऐसी ख़ातून हो सकती हैं जो कि मदरिंग नेचर की हैं, ये कोई ऐसी फ़ीमेल भी हो सकती हैं जो कि सच में मदर हैं, और लेकिन इनकी पर्सनैलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और आप इनसे एडवाइस लेने चाहते हैं। एक ये भी बात जो है वो मुमकिन हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड ऑफ द वीक बहरहाल जो मामलात हैं आपके वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस एम्प्रेस की एडवाइस आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। जैसे यहाँ पे इस किंग ऑफ सोर्ड ने आपको थोड़ा सा पुश किया है और आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं और अब आप उस लियो से दूर जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन एफ़र्ट्स का असल में रिस्पांस आपको जून में जाके मिलेगा। चलें जी, लास्ट पे अब हम देखते हैं आखिरी वाटर साइन है पाइसेस, और देखते हैं कि इनके लिए क्या सिचुएशन है। 16 मई से 7 कार्ड स्प्रेड और हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड। रीडिंग की ओपनिंग हो रही है टेम्परेंस के साथ। पेशेंस विल बी द की ऑफ सक्सेस। सो टेम्परेंस के बाद है यहाँ पे हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 2 5s के नंबर मौजूद हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स। अच्छा, पहली बात तो ये कि किसी भी काम में जल्दी मत कीजिएगा इस हफ़्ते। सब्र और सुकून जो है वो बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और ख़ास तौर पे मंडे वाला दिन जो है जितने भी आपके मामलात हैं उनको मोहतात अंदाज में आपने चलाने की कोशिश करनी है, और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस का ख्याल रखते हुए आपने बात करनी है। अगर आप उनके इमोशंस और फीलिंग्स को कुछ मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने जहन नशीन रखना है कि ये चीज़ जो है बड़े डेलिकेसी के साथ होनी चाहिए। सो मोहतात रहने की ज़रूरत है। हेरोफेंट जो है ट्यूसडे वाले दिन, ये भी एक ट्रेडिशनल माइंडसेट को शो कर रहा है। एक टिपिकल अंदाज में चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कोई एब्रप्ट आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं करना। अगर लाइफ का एक सेट पैटर्न बना हुआ है तो बस उसी को आप जो है वो आगे उसको लेके चलते रहें, कुछ नया करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आप करते हुए भी यही नज़र आ रहे हैं। स्लो, रिलायबल, स्मॉल स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कुछ पैसे मिलने का इम्कान हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है वो रिटर्न आपको मिला है, या इनकम यहाँ पे आपकी इस दिन जो है वो कुछ एक्स्ट्रा हुई है, या ये फैमिली मनी हो सकती है जो कि आपको मिली हो। सो इस लिहाज से एक अच्छा दिन है। 5 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। किसी किस्म की ये डिसअपॉइंटमेंट है जो कि लोगों के बिहेवियर की वजह से हो सकती है, आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से हो सकती है, और ये भी एक बात मुमकिन है कि कोई ऐसी जगह ये रिलेशनशिप हो जहाँ पे कम्युनिकेशन और फिज़िकल इंटरेक्शन जो है वो नहीं हो पा रही, और उसकी कमी जो है वो रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप यहाँ पे खुद हैं, यहाँ पे वैसे तो बेशक आप वाटर साइन है, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आप खुद हैं और आप इस सैटरडे वाले दिन इस सैडनेस को छोड़ के नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, नए लोगों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, नए मामलात को देखना चाह रहे हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एक एटीट्यूड ये होता है कि नहीं तो ना सही, बस ठीक है, हम अकेले ही काफ़ी हैं। और उसके बाद लवर्स का कार्ड है फ़ैसला, जैसे कि मैंने पहले कहा, चॉइसेस, एक ऐसी बात जो कि या दोनों ऐसी ऑप्शंस जो कि बड़ी आपके दिल के करीब हैं और फिर कंफ्यूजन हो जाती है ये करना क्या है। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसा फ़ैसला जो कि आपको कर लेना चाहिए वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है लवर्स के साथ। ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच कर रहे हो, ये भी हो सकता है एक से ज़्यादा मामलात आपके सामने हो और आपको डिसाइड करना हो कि कौन से मामले को फोकस करने की ज़रूरत है। सो नॉट अ बैड रीडिंग फॉर पाइसेस। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।